देखिए, पहली चीज तो ये कि जो आपने कहा कि परिवारवाद की बात, तो उससे मैं तो सीधा ये कहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस से अछूती नहीं है। वो आप कहीं भी चले जाइए, मतलब ये अछूती नहीं है। परिवारवाद बीजेपी में भी अच्छा खासा पनप रहा है। वो बात अलग है कि नैरेटिव जो होता है वो, क्योंकि कांग्रेस में आपको गांधी परिवार को टारगेट करना होता है तो उसका हल्ला मचाया जाता है, और क्योंकि आपके फुट सोल्जर्स बहुत मतलब अग्रेसिव है इस चीज पे, और जिसका काउंटर कांग्रेस नहीं कर पाती, वो चीज है। मैं तो अपने प्रदेश की बात करता हूं, यहाँ प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर क्या है अगर ये परिवारवाद नहीं है तो? मतलब अगर आप देखिए ना, ये नहीं है तो फिर क्या है? तो इस तरीके से मतलब अब राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, परिवारवाद नहीं है तो क्या है? और बिल्कुल टॉप लेवल पे है। राजनाथ सिंह कोई छोटे नेता तो है नहीं बीजेपी के। और मजे की बात यह है कि इस सब को लेकर आरएसएस की चुप्पी भी बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि आरएसएस का तो शुरू से ही वो नारा रहा है कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देते, तो परिवारवाद को बढ़ावा तो दिया ही जाता है। अब बाकी जहां तक आपने टीम की बात की है, टीम डेफिनेटली देखिए सीएम जो होगा उनकी से ज्यादा होगी, पर आपको समन्वय जो है सेंटर के साथ बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और खासतौर पे बीजेपी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंट्रली मतलब जिसके जिसके ऊपर ऊपर नजर आरएसएस की है, फिर आप एक सेंट्रलाइज्ड आपका जो फंक्शनिंग चल रही है उसके चलते हुए, और जिस तरीके आपने कहा ए के शर्मा और दूसरे जो पुलिस से ऑफिसर आए हैं, तो सीधे सीधे बात है कि भाई मोदी को अपने लोग भी वहां चाहिए, जिनको ठीक है योगी आज की डेट में हम कह सकते हैं कि योगी ने अकोमोडेट किया, पर उनकी कह लीजिए कि एक तरह से बैलेंस करने का पूरा एक्ट है ये। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन भी दी है अलग अलग रीजन्स को उन्होंने, तो आपको हर तरह से बैलेंस करने की जरूरत थी और बैलेंस किया है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब देखिए इसके एक दो पक्ष हैं इस पूरी चीज के। हारे हुए आदमी को मिनिस्टर या डिप्टी सीएम बनाना, या जिस तरह सीएम बनाया उत्तराखंड में, ये मतलब बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट के ही खिलाफ है, क्योंकि आप हारे हैं, आपको लोगों ने नकारा है, सीधी सी बात है। तो उनको फिर आप अगर ये थोपते हैं, उन्हीं लोगों पे थोपना ही हुआ एक तरह से, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होता है। अब चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, धामी जी को जिस तरह बनाया गया वहां पर, पुष्कर सिंह धामी को दोबारा बनाया गया सीएम, वही चीज मैं आपको बताऊं कि ये मतलब ये बीजेपी में पिछले हिमाचल चुनाव में जब प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे तो उनको हटाया गया, और जिस तरीके से यहां जयराम ठाकुर को बनाया गया, तो बीजेपी में इस चीज को एक धूमल फॉर्मूला कहा जाता है कि धूमल फॉर्मूला के अनुसार जो हारा हुआ आदमी है उसको हम नहीं मतलब वो अकोमोडेट करेंगे। हालांकि इससे पहले 2014 में जब अरुण जेटली चुनाव हार गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से अमृतसर में, और बहुत बुरी हार मिली थी उनको, तो उनको सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे अकोमोडेट किया गया था। पर प्रेम कुमार धूमल का जो ये पूरा इशू हुआ, क्योंकि पिछले हिमाचल की बात कहूं तो एक प्रेम कुमार धूमल के लिए एक बड़ी शेमलेस बैटिंग जो थी, पत्रकार भी कर रहे थे हिमाचल में, क्योंकि सबने अपना अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं बिठाया हुआ था कि भाई कुछ ना कुछ देख रहे थे। हम जानते हैं कि फेंस सिटर्स कैसे होते हैं पत्रकारों में, तो वो धूमल फार्मूले के नाम पे बात चल रही थी अब तक। पर अब जिस तरह धामी को बनाया गया और यहां मौर्य साहब को बनाया गया, तो वो धूमल फॉर्मूला भी एक तरह से डस्टबिन में चला गया। तो मेरा कहना यह है कि बीजेपी चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो ये इस तरह के हारे हुए कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करने की बात हो, तो वो उसूलों की बात जो है ना, वो मतलब वो है कि रूल्स आर मेंट फॉर अदर्स, अपने लिए नहीं होते वो चीज साफ नजर आ रही है। और ये जो अब आपने रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए सीएम ऑल पावरफुल होते हैं स्टेट में, बट क्योंकि सेंटर भी आपका उतना ही पावरफुल है। आपको ये चीज याद रखनी है कि सेंटर में जिस तरह की बहुमत है आज की डेट में मोदी सरकार को, और जितने वो पावरफुल हैं बीजेपी के अंदर, ऑब्वियसली आपको उनके लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ा, एक तरह से कह लीजिए। किया आपने वो, मतलब जानते हुए किया, वो चीज है। और डेफिनेट बात, जिस तरह मैं पहले कह रहा हूं कि यूपी की फंक्शनिंग पे केंद्र की नजर रहेगी। आपको स्टेट को मार्केटेबल बनाना है, क्योंकि अब तक ये स्टेट आपके पॉलिटिकल नैरेटिव में सबसे कमजोर कड़ी साबित होता आया है। गुजरात तो पहले होता था, उसके अलावा सबसे ज्यादा जो आपका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किस पे होता है? यूपी पे ही तो होता है। जहां जहां चुनाव हुए क्या मुद्दा उठा? यूपी की कोरोना मैनेजमेंट रही तो उठा। हालांकि बीजेपी की सरकार तो बाकी राज्यों में भी है, पर यूपी की पोजीशन ऐसी है कि आपको उस स्टेट को मार्केटेबल बनाना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मोदी अपना जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं
इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे ले जाने की बात करेंगे। जी राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।